मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑनलाइन रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग बताएंगे। ठीक है, इसकी कैसे नॉर्मली वर्क होता है। ये हमने अपना लॉगिन पेज किया है। यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करते हैं हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है, सब ओपन होता है। जैसे हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हुआ, आज का हमारा समरी दिखने लगा। ठीक है, क्योंकि आज में हमने कुछ वर्क नहीं किया है, ये आपको दिखता है। देखिए ये सारा डैशबोर्ड एकदम क्लियर दिखेगा आपको, क्लियर। जैसे जैसे नीति आते जाएगा आपका फाइनेंशियल सारा प्रॉब्लम, टॉप सेलिंग, ये सारा दिखेगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने ऑर्डर डैशबोर्ड। बाकी मेनू वगैरह हम लोग बताएंगे। पहले हम लोग वर्क कैसे करेंगे, कस्टमर को बिल कैसे बनाएंगे, केओटी कैसे बनाएंगे, वो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे ऑर्डर डैशबोर्ड में। जैसे ऑर्डर डैशबोर्ड में आएंगे, देखिए हमारा यहाँ पे सारा चीज दिखेगा। जैसे हमारा एक टेबल बुक है। ठीक है, देखिए हमारा जो से टेबल बुक है उसका कलर बाकी टेबलों से बिल्कुल अलग है, यानी हमारा ये टेबल बुक है और कितने रुपए का है आपको पता चल जाता है। अब इस टेबल में और कुछ जोड़ना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप कोई चीज जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं जोड़ना है तो वापस आ जाइए। अब इस टेबल का बिल बनाना, तो जैसे आप इस पे सिंगल क्लिक किए, देखिए इस टेबल का डिटेल यहाँ पे आपको आएगा। सबसे पहले आपको हम प्रिंट केओटी प्रिंट करना है, तो ये किचन में चला जाइए। ठीक है, बिल प्रिंट का मतलब होता है कि फाइनल बिल नहीं निकला। ये जो बिल प्रिंट है ये कस्टमर पास जाएगा और वहां से पेमेंट आएगा, तब हम लोग फाइनल बिल बनाएंगे। तो क्लिक करके कस्टमर पास बिल भेज दिए। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे हम लोग बिल भेजने। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं कि ये तो चूंकि बना हुआ है, बना हुआ का छोड़िए, हम बिल्कुल फ्रेश काम करते हैं। हम टेबल 2 को बुक करते हैं। टेबल 2 में गए और हम यहाँ पे एक आइटम जोड़े। सबसे पहले एक आइटम जोड़े। अब देखिए इसका क्वांटिटी डिफॉल्ट 1 आता है। अब हम इसका क्वांटिटी अगर हम बढ़ाना चाहें तो यहाँ जैसे प्लस पर करेंगे, बढ़ गया इडली। ठीक है, और कुछ चाहिए, ये देखिए। ठीक है, कुछ ऐसा भी आइटम होता है जो अभी हमारे मेनू में ऐड नहीं है, तो ये आप यहाँ से प्लस बटन करके एकदम अर्जेंट में उसको बना सकते हैं। जैसे कि वाटर फॉरेस्ट, ठीक है 20, या ऐसे कर सकते हैं 1 लीटर। ठीक है, ऐड टू कार्ट किए, देखिए हमारा जुड़ गया। बस यहाँ पे ऐड केओटी किए तो केओटी का अपना बिल निकल जाएगा और वो चला जाएगा। और ये टेबल अब यहाँ पे आइएगा। अब यहाँ पे जैसे आप आइएगा तो आपको यहाँ पे देखिए दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे दिख गया। इस पे क्लिक करिएगा तो इसका डिटेल दिखेगा, इस पे क्लिक करिएगा तो ऐसे। अब यहाँ पे सिंपली समझना ये होगा, अगर प्लस पर करेंगे तो ये दोबारा ओपन हो। जैसे देखिए सिंपली यहाँ क्लिक करें तो वो ओपन नहीं हुआ, कोई पेज नहीं ओपन हुआ, ये एक खुल गया। लेकिन अगर हम जैसे यहाँ प्लस पर क्लिक करते हैं तो इसमें और कुछ जोड़ने के लिए ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक किए तो हमारा देखिए आ गया। अब मान लीजिए बिल फाइनल हो गया। अब हमको इसका बिल प्रिंट करना, बिल प्रिंट करें, जैसे क्लिक किए वहाँ बिल निकल गया, ये कस्टमर पास चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम आएंगे, क्या करेंगे, बिल में आए, यहाँ पे डिटेल आ गया। चलिए हम अपना ही नाम डाल देते हैं, चंदन, अपना मोबाइल नंबर 5896। ठीक है, शेयरिंग हो रहा है, व्हाट्सएप शेयरिंग चल जाएगा। किस तरह का डिस्काउंट देना है, आप 10% का डिस्काउंट दे सकते हैं। कोई सर्विस चार्ज जोड़ना है, ये दरअसल पार्सल वगैरह रहता है तो। ठीक है, 410 का पेमेंट है बस। तो यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे पेमेंट कैसे मिला, तो मान के चलिए हमको 300 रुपया कैश मिला। ठीक है, और बाकी ऐड पेमेंट हमको यूपीआई से पेमेंट मिला था, ऐड पेमेंट करके यहाँ यूपीआई करेंगे। और जो रेस्ट पेमेंट है 109 रुपया 50 पैसा। ठीक है, ये देखिए हमारा बैलेंस 0 हो गया। मतलब हमारा बिल, जब तक बैलेंस 0 ना होगा सॉफ्टवेयर जो है बिल बनाने का परमिशन नहीं देगा, सेव करने का नहीं देगा। इनवॉइस प्रिंट, कंप्लीट प्रिंट में जाएंगे। देखिए कितना नेचुरली और स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। कहीं आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग का जरूरत नहीं, सिंपल ट्रेनिंग लीजिए और अपने वर्किंग को आप स्टार्ट। देखिए जैसे ही आपका ये बिल फाइनल हुआ, ये टेबल खाली हो गया। अभी भी टेबल हमारा ये बुक, इसको हमने खाली नहीं किया। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑर्डर प्रोसेस। चलिए हम इसी टेबल, चलिए हम टेबल नंबर 3 लेते हैं। अब टेबल नंबर 3 बुक, ठीक है, यहाँ पर आए। देखिए हम लोग जब यहाँ पर आते हैं, एक चीज कभी कभी क्या होता है कि हमको डायरेक्ट, और कोई कैफे वगैरह है तो हमको डायरेक्ट बस दिए, और कस्टमर लोग क्या कहते हैं, जहाँ ऑर्डर देते हैं टेबल पे ही आके ऑर्डर दे देते हैं और वो रिसिप्ट निकाल के हम दे देते हैं। जैसे उनका ऑर्डर कंप्लीट हुआ यहाँ से जाएगा और वो हो जाएगा।
ठीक है, केओटी वगैरह बनाना, तो यहीं पे ऐड केओटी और पे ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, बस यहाँ से आप बिल निकाल लीजिएगा। ठीक है, बिल निकाल के उसको आप पेमेंट कर दीजिएगा। तो ये एक तरीका है कि अगर कैफे वगैरह है तो आप इसमें बहुत सारा कस्टमाइजेशन है, आप कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कैंसिल करते हैं, बिल कैंसिल भी होता है, मान लीजिए किसी तरह का ऑर्डर हुआ, कस्टमर को लेट या कोई कस्टमर को अर्जेंट काम आ गया, तो का चाहते हैं नहीं मेरा बिल कैंसिल कर दीजिए, तो आप यहाँ से बिल को कैंसिल कर सकते हैं, इसका प्रॉपर आपका रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, चलिए ये हमारा वर्किंग डेज है। फिर हम यहाँ पे आते हैं, जैसे हम यहाँ पे आते हैं, देखिए आप यहाँ पे टुडे, ठीक है, या किसी तरह का सर्चिंग करना है, उसके बाद हम लोग का देखिए रिपोर्ट आता है सर, सेल रिपोर्ट। ठीक है, गेट किए, गेट रिपोर्ट किए, जब से जब तक आप रिपोर्ट लेना चाहें, 3 ऑर्डर आज हुआ है, इतने रुपए का हुआ है, एवरेज ये हुआ है, जैसे टॉप आइटम में इडली है, तो इडली हमारा सबसे ज्यादा सेल था, ये हम लोग 3 बिल बनाए। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। इसमें भी आते हैं, देखिए हमारा ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हम सिंपली में बिल को बनाया जा सकता है। चलिए अब आते हैं हम लोग सर मेनू में, यहाँ पर मेनू है, हम यहाँ से आइटम को जोड़ सकते हैं। कोई आइटम ऐसा मान लीजिए हमको वाटर परमानेंट जोड़ देना है, वाटर 2 लीटर। ठीक है, कैटेगरी वगैरह जो आप डालना चाहें, मेन कोर्स जो आप डालना चाहिए, तो रेस्टोरेंट का है तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, पीसेस में बेचेंगे ml, बाकी कुछ ऐसा ऑप्शनल नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे रेट कहीं होना चाहिए। देखिए रेट 20 ml का मान चलिए सपोज 40 रुपए रेट डाल दिए, ये हमारा मेन कोर्स में शामिल हो गया। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा वो आइटम आया कि नहीं है। ठीक है, डैशबोर्ड में गया, डैशबोर्ड में गया, अब कोई टेबल को हम जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, मेन कोर्स में जाएंगे, अगर हम ग्रुप सही लिए होंगे तो वो आना चाहिए। वापस चलते हैं मेनू में, यहाँ गए मेनू में, आइटम में गए, और जो भी मेरा आइटम बना हुआ कुछ एडिट अगर करना है तो हम लोग का यहाँ नीचे दिखता है, वाटर 2 लीटर को हम यहाँ एडिट करते हैं। मतलब किसी तरह का चेंजिंग आप अपने से कर सकते हैं, वो आपको पूरा देखिए, वाटर 2 लीटर हो गया, अच्छा ग्रुप वेज हो गया, आपका कैटेगरी में मेन कोर्स हो गया, रेट वगैरह आ गया सारा। ठीक है, इसको अपडेट कर देते हैं, ये अब आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसी मेनू में हम दोबारा देखते हैं, ये कैटेगरी है। अगर मान लीजिए आप अलग से कैटेगरी भी जोड़ना चाहें, जैसे मान लीजिए वाटर या कैटेगरी जोड़ना चाहें कि वाटर या कैटेगरी वाटर में ही रहे, इनेबल है, सेव करिएगा तो ये इसमें आ जाएगा। अब मान लीजिए हम वाटर का जो कैटेगरी वहां से बदलना चाहेंगे तो आइटम में आएंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे, एडिट, ऊपर गए, एडिट मोड में आ गया, और यहाँ से कैटेगरी को बदल दीजिए वाटर का, आ गया एकदम आसान से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको अपडेट कर दिए, अब वहां पे वो चला जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है, इन्वेंट्री में ये हम लोग का स्टॉक मैपिंग है। तो स्टॉक मैपिंग का मतलब होता है सर कि आप चाहते हैं कि डेली का जो हमारा कच्चा जो भी फूड प्रोडक्ट खरीद कर, जैसे कि आपका आ रहा है पोटैटो आ रहा है, पनीर आ रहा है, किसी तरह का नॉन वेज आइटम आ रहा है, वो हम डाल दें सॉफ्टवेयर में, वो इन बिल्ड कर दें, रोज का हमारा परचेजिंग एंट्री हो, कितना माल आया कितना गया, और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक स्टॉक को कैलकुलेट करके घटा दे। तो वो आपको हम लोग स्टॉक मैपिंग भी करना, इसमें सेटिंग हम लोग करवा देते हैं, जिससे आपको स्टॉक का टेंशन नहीं हो। जैसे हमें आप किचन का भी स्टॉक आप अपने सॉफ्टवेयर में आराम से मेंटेन करते हैं, आपको पर डे अपना स्टॉक पता चलेगा कि आज मेरे पास अगर 5 केजी पनीर आया था तो उसमें कितना पनीर खर्चा हो गया। उससे हम लोग करते क्या है, जो भी पनीर का एक एग्जाम्पल है, जो भी हमारे पनीर का आइटम है उसमें हम लोग को ये डालना रहता है कि 1 प्लेट मैंने पनीर बनाने में हमारा 1 प्लेट पनीर, जैसे मान लीजिए पनीर मंचूरियन हो गया या पनीर का कोई आइटम, उसको बनाने में कितना खर्चा होता है, 100 ग्राम होता है, 50 ग्राम होता है, वो डाल दीजिएगा तो सॉफ्टवेयर से मैपिंग करता है। हम लोग स्टॉक मैपिंग है, ये हम लोग बता देंगे, आपको सेटिंग करवा देते हैं प्रॉपर,
ठीक है, स्टॉक एंट्री और स्टॉक मैपिंग के हिसाब से हम लोग वो चीज़ करवा देते हैं। ये हम लोग का रिपोर्ट हो गया। उसके बाद स्टाफ मैनेजमेंट होगा, जितने भी लोग आपके पास काम करेंगे सारे स्टाफ का नाम यहाँ पे ऐड होगा। ये हम लोग का सेटिंग में देखिए काउंटर सेटिंग है। ये हम लोग का काउंटर सेटिंग का मतलब होता है, हम लोग जैसे कि मान लीजिए आपका बहुत बड़ा रेस्टोरेंट या कैफे है, आप चाहते हैं कि काउंटर 1 में केवल वेज आइटम शो करे, काउंटर 2 में नॉन वेज आइटम शो करे, काउंटर 3 का जो बिलिंग हो उसमें केवल स्नैक्स या बच्चे का आइटम शो करे, तो हमारे सॉफ्टवेयर से आप ये भी चैन सिस्टम का अगर आपका काम है तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, टेबल मैनेजमेंट सेक्शन, यहाँ से सेक्शन बना सकते हैं सारा, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। ठीक है, ये टेबल है, टेबल आप बना सकते हैं। रेस्टोरेंट का डिटेल आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। बिल का डिजाइन आप चेंजिंग करा सकते हैं, जो भी करना है। ठीक है, यूजर मैनेजमेंट, किस यूजर को क्या ऑथोराइज हो, सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर में हमारा ये बेनिफिट है सर कि कोई भी यूजर बिना एडमिन के परमिशन के कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं कर सकता है, कोई भी चीज़ डिलीट नहीं कर सकता है, एडिट नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको पूरा कंट्रोल एक एडमिन पैनल के हिसाब से रहेगा, एडमिन के पास प्रॉपर है, बॉस के पास हमेशा रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग अपना ऑनलाइन रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं। बाकी बहुत सारे इसमें फीचर्स है जो कि अभी हम लोग दिखा नहीं पाएंगे, काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं देख सकते हैं, छोटा सा एक वीडियो है, इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे सॉफ्टवेयर में किस तरह से वर्किंग करता है। नॉर्मली ये रेस्टोरेंट कैफे जहाँ जहाँ भी टेबल भी बुक नहीं होता है वहाँ भी काम हम आराम से करा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। किसी तरह का डिटेल और हेल्प का जरूरत पड़े तो हमारे नंबर 8809358969 पे हम लोग कॉल। थैंक यू।